Welcome back, student. Today we discuss about guiding values of the Indian Constitution in unit constitutional design. In previous video we discussed about Constituent Assembly, and today we discuss guiding values of the Indian Constitution. Means that what is the philosophy behind the Constitution? क्या दर्शन था, क्या तर्क था कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे? फॉर द डिस्कसिंग ऑफ दिस पॉइंट वी टेकिंग एस्पेक्ट ऑफ टू वेज. फर्स्ट इज दैट उस समय में हमारे जो लीडर थे उनका क्या व्यू था, उनका क्या एस्पेक्ट था, और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन का खुद का फिलॉसफी क्या था. इन दोनों तर्क के आधार पे हम गाइडिंग वैल्यू का डिस्कशन करेंगे. और आता है कि द ड्रीम एंड द प्रॉमिस. आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि 299 लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, जिसमें गांधी जी का नाम नहीं आता है. लेकिन जितने भी मेंबर थे करीब करीब सारे लोग गांधी जी के फिलॉसफी से बिलोंग करते थे, उनके तर्क को सही मानते थे और उनके बातों का ध्यान रखते थे. गांधी जी ने 1931 में उनका एक पत्रिका आता था, इसको याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए, यंग इंडिया उनका पत्रिका हुआ करता था. तो 1931 में यंग इंडिया में उन्होंने लिखा क्या कि देखिए कि इंडिया के लिए हम इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं जिसमें सभी को बराबरी का मौका मिले. मतलब गुलामी और जो ये अधीनता है उससे निराकरण तो मिले, लेकिन गरीब व्यक्ति भी अपना, उसको ये फीलिंग नहीं हो, एलियन की भावना नहीं हो, उसको भी अपना माने, उसकी भागीदारी निश्चित हो. ऐसा भारत वे चाहते थे जिसमें लो क्लास हाई क्लास ये सब नहीं रहे, सभी लोग मिलजुल करके रहे. इस तरह का वो चाहते थे, सामंजस्य बना करके रहना चाहते थे. सभी लोग हाई क्लास और लो क्लास न हो, सभी लोग मिलजुल करके रहे. और अनटचेबिलिटी या लिक्वर मतलब शराब वगैरह ये नशीली चीज के लिए कोई जगह नहीं था. और फीमेल को भी मेल के हिसाब से बराबर अधिकार होना चाहिए. अगर इससे कम की बात करते हैं तो मैं संतुष्ट नहीं हूं. मतलब ये सारे चीज, ये सारे तर्क उनको चाहिए था कॉन्स्टिट्यूशन में कि गरीब अमीर का यहाँ पे क्लास के रूप में नहीं बटा हुआ होना चाहिए, इक्वालिटी की भावना होना चाहिए. अब देखिए ये तो इनका एस्पेक्ट था. अब बी आर अम्बेडकर हुए, चूंकि इनका एस्पेक्ट था, गांधी जी का ये एस्पेक्ट था, और बी आर अम्बेडकर जी खुद वो महार कास्ट से बिलोंग करते थे, महार कास्ट से वो बिलोंग करते थे. और आपको मालूम होगा कि अनटचेबिलिटी को उन्होंने झेला है. दूसरे लोग सिर्फ बात कर रहे हैं, इन्होंने अनटचेबिलिटी को झेला है. तो इसके कारण से ये इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे कि जिसमें उनका कहना था कि पॉलिटिकल रूप से तो हम सभी समान हैं, एक आदमी एक वोट, इस हिसाब से हर वोट का समान महत्व है, तो इस सिद्धांत से सभी लोग बराबर हुए. लेकिन क्या सोशल और इकोनॉमिक स्तर पे भी हम सब बराबर हैं? नहीं बराबर हैं. तो जब बराबर नहीं है तो जो निचले पायदान पे लोग हैं उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए. और सामाजिक और आर्थिक यानी सोशियो और इकोनॉमिक जो डिफरेंसेज है उसको आप मानिए, और अगर नहीं तो ये जो डिफरेंस लंबे समय तक चलेगा तो इससे क्या होगा, पॉलिटिकल राजनीति लोकतंत्र मतलब कि उसको संकट में डाल देगा, प्रिवेल संकट में डाल देगा. और ये हमेशा एम्पावरमेंट और रिजर्वेशन की बात करते थे, इनका तर्क था. जबकि गांधी का जो तर्क था वो सोशल अपलिफ्टमेंट का बात करते थे. अगर मान लीजिए हम पॉइंट बनाए कि दोनों में, तो क्या बनाएंगे कि देखिए किस तरह से बनाएंगे, महात्मा गांधी का और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का तीन व्यवस्था हम रखते हैं.
वर्ण सिस्टम, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ और सेपरेट इलेक्टोरेट्स, मतलब कि अलग से निर्वाचक क्षेत्र और अलग सेपरेट इलेक्टोरेट्स, निर्वाचक क्षेत्र। अब क्या होता है कि गांधी जी मानते थे कि वर्ण सिस्टम जो है हमारा, उसमें रिफॉर्म करना जरूरी है, लेकिन इनका मानना था, अंबेडकर का, टोटल एबोलिशमेंट ऑफ वर्ण सिस्टम। ये रिफॉर्म चाहते थे और ये जो थे वो उसका उन्मूलन चाहते थे। इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट की बात करिए तो इनका मानना था कि एडवाइस वो देते थे रिच को कि और पुअर को कि ट्रस्ट कीजिए, और रिच लोगों को बोलते थे कि आप पुअर की भलाई कीजिए। जबकि इनका मतलब था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कहना था, फेवर्ड बोथ रूरल अपलिफ्टमेंट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब फेवर्ड बोथ रूरल अपलिफ्टमेंट, यहाँ रूरल अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, और इंडस्ट्रियलाइजेशन। और तीसरा है सेपरेट इलेक्टोरेट्स। इसमें क्या होता है, रिजेक्टेड सेपरेट इलेक्ट। गांधी जी नहीं चाहते थे कि सेपरेट इलेक्टर, याद होगा अगर मॉडलो मिंटो एक्ट जो आया हुआ था उसमें क्या था, मुस्लिमों के लिए अलग से सेपरेट इलेक्टर, जहां पे डिवीजन हुआ, लोगों में सेपरेशन की भावना है, तो इस कारण से वो नहीं चाहते थे। लेकिन बी आर अम्बेडकर इसको सपोर्ट करते थे। गांधी जी का जहां पे रवैया जो था वो रिफॉर्मेटिव अप्रोच था, वहीं पे बी आर अम्बेडकर का जो रवैया था वो रिवोल्यूशनरी अप्रोच था। ओके, ये 3 डिफरेंसेस हुआ। अब इसके बाद एक और आता है कि उससे पहले यहां देखिए, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनके बारे में क्यों जानना है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हैं वो क्या किए थे, वो देखिए। वो एक्टिव इन हिंदू महासभा, ये देखिए ये लाइन, और फाउंडर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनसंघ। यही जनसंघ आगे जाकर के भारतीय जनता पार्टी जो अभी है बीजेपी, उसमें कन्वर्ट हुआ। तो बीजेपी के संस्थापक के रूप में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम आता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, तो यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो भारतीय जनसंघ के संस्थापक, जो आज के समय में कन्वर्ट हो गया बीजेपी में। और देखिए, एक पढ़ा हमने गांधी जी का, दूसरा पढ़ा अंबेडकर का, और तीसरा है जवाहरलाल नेहरू का। इनका मानना था, जवाहरलाल नेहरू जी का मानना था कि यह बहुत बड़ा दायित्व हम लोगों को मिला। जब आधी रात को लोग सो रहे होंगे तो उस समय में भारत को एक नया आजादी मिलेगा, और आजादी मिलेगा तो क्या होगा, बहुत सारा फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ्रीडम और पावर हमें मिला, लेकिन बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको दी के गया। उन रिस्पॉन्सिबिलिटियों को हमें पूरा करना है और उन पे खरा उतरना है। The future is not one of the easier and resting but of the, मतलब जो हमारा भविष्य है वो उतना बढ़िया नहीं है। और फाइनली इनका मानना था कि हम हर एक आदमी के आंख से आंसू पोंछने की कल्पना करते हैं, इस तरह का काम करते हैं कि हर एक आदमी के आंख से वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई, हर एक आदमी के हर एक आंख से हम आंसू पोंछ लेंगे। और अगर यह काम हमसे पूरा नहीं हो पाया, जब तक पूरा ना हो पाएगा तब तक हमारा काम जो है वो खत्म नहीं होगा। मतलब हर एक आदमी को खुशहाली प्राप्त करना है, इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन। तो तीनों का थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस है और थोड़ा मिलता है। इससे क्वेश्चन आपका है कि कैन यू आइडेंटिफाई वन आइडिया दैट द कॉमन इन ऑल ऑफ दिस। तीनों में कॉमन क्या है, तो तीनों जो है वो अपलिफ्टमेंट चाहते हैं, समाज के भलाई के लिए चाहते हैं, दलित का जो शोषण है उसके विरुद्ध काम करना चाहते हैं, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट भी चाहते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से। सबका तरीका जो है वो अलग अलग है, लेकिन सभी जो हैं वो इस तरह का समाज बनाना चाहते हैं जिसमें सभी लोग आसानी से हारमोनी बना करके रहे और इक्वलिटी की भावना सभी में, सभी को बराबरी का दर्जा मिले। ओके ओके, इन नेक्स्ट वीडियो वी discussing philosophy of the constitution. Today we discussed about
the guideline value of the Indian Constitution and what is the philosophy behind the guideline value. Okay, thank you very much.